स्टूडेंट, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हरित क्रांति। समझेंगे हरित क्रांति है क्या। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल और आसान भाषा में अगर बात किया जाए हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति का तात्पर्य फसल के उत्पादन के उस वृद्धि से है जब किसान आधुनिक यंत्र का प्रयोग करके, उत्तम किस्म के बीज का प्रयोग करके, मिट्टी का जांच करके और सिंचाई की उत्तम व्यवस्था करके जब फसल करते हैं तो आशा से अधिक जब उत्पादन होता है, ठीक है, तो इसी फसल के अधिक उत्पादन को ही हरित क्रांति नाम दिया जाता है। फसल का उत्पादन, फसल आमतौर पर हरे कलर के होते हैं। फसल को हम लोग हरे कलर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी कारण से फसल के उत्पादन में आए बदलाव को ही हरित क्रांति नाम दिया जाता है। परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति का तात्पर्य फसल के उत्पादन की उस वृद्धि से है, फसल के उत्पादन की उस वृद्धि से है जब किसान उत्तम बीज का या उन्नत बीज का प्रयोग, आधुनिक यंत्र का सिंचाई एवं मिट्टी का परीक्षण करके करता है तो उत्पादन में आशातीत वृद्धि होती है और इसे ही हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, हरित क्रांति आमतौर पर हमारे देश में 1966-1967 में आया था और इसका जो जनक हम लोग मानते हैं वो डॉक्टर MS या डॉक्टर S स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, सिंपल से भाषा में दोबारा बात किया जाए तो जब किसान मिट्टी की जांच करके, उत्तम किस्म का या फिर उन्नत किस्म का बीज का प्रयोग करके, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था के साथ, ठीक है, आधुनिक यंत्र का प्रयोग करके जब वो खेती करते हैं तो खेती में या के उत्पादन में बहुत ही अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसी को ही कहते हैं हम लोग हरित क्रांति। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हरित क्रांति की विशेषता पढ़ लेते हैं। ठीक है।